एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और मैं आज आपके साथ वेंशन का पार्ट 11 लेके आई हूँ। आई सॉ यू इन क्लाउड रेसेस का। गाइस, मेरे को पहले एक सबसे बड़ी बात कहनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना प्लीज़। गाइस, मैंने देखा है मेरी वीडियोस पे जो है कम से कम 3-3 से 4-4 हज़ार व्यूज़ जरूर आते हैं, लेकिन लोग बाग उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लेके आऊँगी, और ये वीडियो भी मैं छोटी सी बना रही हूँ ताकि आप लोग इस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करें गाइस, ताकि मेरे 1K जो है सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए। और चले शुरू करते हैं। आपको पता ही है, एक साइड जो होता है विंग वांगजी की लैब पे बैठ के बच्चे से खेल रहा होता है, और दूसरी साइड जो है नी मिंगजो जो है मिलने आते हैं अपने भाई से, नी होएसेंग से, और मेंग्या उसे वहां लेके जा रहा होता है। ये लोग हांची में पहुंचते हैं और दोनों के दोनों नी हुएसेंग और मेंग्याओ जो है वो करते हैं सेक लीडर लैंशिचेन को और नी मिंगजू को। तभी नी मिंगजू बोलता है, अरे ब्रदर आप कैसे हैं, दागे आप कैसे हैं। तभी दागे कहता है, नी मिंगजू कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन नी मिंगजू से धमकाता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी जा रही है सारे कंपटीशन में। लेकिन जेवुजुन जो होते हैं वो बातों को कवर करते हुए कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, न्यू सिंह ने काफ़ी अच्छे सारे दोस्त बना लिए हैं जो कि अदर सेक्ट्स हैं, जैसे कि यंग मास्टर वे, यंग मास्टर जियांग और वेन भी। यानी कि वो बहुत सारे जो सेक्ट्स हैं उनके फ्यूचर हायर के साथ दोस्ती करने में बहुत अच्छे हैं, जैसे कि वेन सेक्ट और जियांग सेक्ट। पर नी मिंगजू कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आगे चल के बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटर बने और एक बहुत अच्छा जो है मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छा, मार्शल वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा कल्टिवेटर बने, और ये आगे आने वाले टाइम में चिंगे का बहुत बड़ा सेक्ट लीडर बनने वाला है, तो इसे अपनी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पुअर नी हुएसेंग आते ही उस बेचारे को डांट पड़ जाती है और वो सोचता है कि यहाँ से भागने का मौका कैसे ढूंढूं। तभी वो कहता है, दागे मैं अपने दोस्तों के साथ ना बच्चे से खेल रहा हूँ, तो क्या मैं उन लोगों को जाके दोबारा से ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं आपसे ना बाद में मिलूंगा। वो कहता है और वहाँ से दोबारा से वेंचाओ के रूम के लिए जाने लगता है, और नी मिंगजू जो है वो हाशी को छोड़कर मेंग्याओ के साथ अलग रूम में जाते हैं, और कुछ लैंड डिसिपल उन्हें एक गेस्ट रूम दिखाते हैं जहाँ पे वो वहाँ पे जाके रुक सके। और लैंशिचेन ने भी उन्हें कहा होता है कि दागे मैं आपसे डिनर टाइम के बाद मिलूंगा, क्योंकि मुझे भी किसी काम से जाना है। लैंशिचेन भी वहाँ से चला जाता है और वो लोग गेस्ट रूम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो लोग रूम में अंदर जाते हैं, लैंड डिसिपल वहाँ पे उन्हें छोड़ के चला जाता है। तभी नी मिंगजू कहता है मेंग्याओ को कि मेंग्याओ रूम का दरवाज़ा बंद कर दो। नी मिंगजू जाकर बेड पे बैठता है और मेंग्याओ को वहाँ पे बैठने के लिए बुलाता है। मेंग्याओ को पता था अब आगे क्या होने वाला है। उसकी बॉडी जो है थोड़ा सा कांपने लगती है, लेकिन वो अपनी फेक स्माइल के साथ जाकर नी मिंगजू को जो बेड में ज्वाइन करता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। नी मिंगजू बहुत टाइम बाद अपने लवर से मिलता है, मेंग्याओ से, और उसका मन कर रहा था कि अब वो अपने पार्टनर के साथ एक प्यारा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, लेकिन जो मेंग्याओ था वो तो डरा हुआ था। जैसे ही नी मिंगजू उसे अपनी तरफ खींचता है अपने पास बुलाने के लिए, तभी के तभी बेचारा मेंग्याओ जो है वो गिर जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, और उसके बम जाके सीधा उसकी थाइस पे लगते हैं। नी मिंगजू जो है पीछे से मेंग्याओ को हक कर लेते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरे माय लव, माय डियर। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताया, मुझे सच में तुम्हें बहुत सारा प्यार देना है। और वो पीछे से कडल कर लेते हैं मेंग्याओ को, और मेंग्याओ को टाइटली हक कर लेते हैं। मेंग्याओ भी उन्हें टाइटली हक कर लेता है। मेंग्याओ समझ गया था आगे क्या होने वाला है। तभी के तभी मेंग्याओ जो है डीप हक से खुद को निकालकर पीछे की तरफ खींचता है, लेकिन तभी नी मिंगजू उसे अपने पास खींचते हुए उसे जोरदार एक किस करने लगते हैं, और उनकी किस धीरे धीरे वार्म किस में बदलने लगती है, एक दूसरे में घुलने मिलने लगते हैं, और वो मेंग्याओ की पूरी बॉडी पे हाथ फैलाते हुए मेंग्याओ के जो रोप थे उन्हें खोलने लगते हैं। वहाँ पर कोई भी साल या फिर ऑयल वगैरह नहीं था, तो मेंग्याओ को डर लगने लगता है, लेकिन उसका भी सोल्यूशन वो लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद वो रात तक ढेर टाइम तक बहुत ज़्यादा रोमांस करते हैं, और उन दोनों के बीच एक बहुत प्यारा सा सॉफ्ट सा क्वालिटी मोमेंट होता है। मेंग्याओ वो चीज़ चाहता तो नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी भी उस चीज़ की आदी हो चुकी थी, इसलिए उसे करने में, ये सब चीज़ें करने में प्रॉब्लम नहीं थी। वो एक क्वालिटी टाइम जो है नी मिंगजू के साथ बिताता है। हालांकि उसका प्यार लैंशिचेन होता है, लेकिन
एक बॉडी नीड भी होती है और वो मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो ली मिंगजू के अधीन रहता था। बस ऐसे ही वक्त निकलता जाता है। वो शाम तक ऐसे ही यूं ही एक दूसरे की बाहों में लेटे रहते हैं। लेकिन मिंग्यो एक चीज़ भूल जाता है कि वो अपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे नहीं है और अगर इस बार कुछ हुआ तो वो शायद वो आगे चल के ली मिंगजू के वारिस को जन्म दे सकता है। यहीं से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है विन चाओ के रूम की तरफ, जहाँ पे वी विजन पूछ रहा होता है लेंजन बताओ ना, तुम किसी को पसंद करते हो ना, बताओ। तो लेंजन उसे नोट कर देता है। हाँ, वो कहता है कौन, और वही सब चल रहा होता है जब उसे जियांग चेन टोकता है और बेचारे लवांगची को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसका एक रोमांटिक मोमेंट जो है इस बेवकूफ सड़ियल जियांग चेन ने खराब कर दिया। तभी वहाँ पर जो है नी होए सेंग उन लोगों को ज्वाइन करता है एक प्यारी सी स्माइल के साथ। और वी वुजियान जैसे ही नी होए सेंग आता है उसे कहता है नी होए सेंग तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी, पता है तुम्हारा ये जो पार्टनर है ना ये बहुत बुरी तरह से मुझसे हारने वाला है। वो जो है नी होए सेंग से बातें करता है और हंस रहा होता है, खिलखिला रहा होता है और जियांग चेन को सड़ा रहा होता है। ये देखकर कहीं ना कहीं हमारा लवांगची भी जेलस फील करने लगता है और लवांगची को बहुत ज़्यादा जलन होती है गाइस, इतनी ज़्यादा कि वो फटाफट से ना वी वुजियान को बैक पे बाइट दे देता है। वी वुजियान कहता है लंचा तुमने मुझे बाइट क्यों किया, कितना दर्द हो रहा है, तुमने मुझे काटा क्यों। तभी म्यम्या कहती है युनदाओ को क्या हुआ, और युनदाओ आपको पता ही है वो म्यम्या और युनदाओ वाली पोएट से इसका नाम लिया गया था। तो वो कहती है युनदाओ को क्या हुआ, ये तो इसने आग में घी वाला काम कर दिया, मतलब लवर बता दिया वी वुजियान को इनडायरेक्टली। ओहो अब तो क्या ही होगा। पर हमारा नॉटी विंग जो है वो और मस्ती करता है, वो मजे से बोलते हैं म्यम्या विद युनदाओ, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्यों लंजा, हाँ तुम्हें प्यारा नहीं लगा। और वो जो है वो ये सोचता है लंजन जो है वो म्यम्या को प्यार करता है, इसलिए उसे टीज करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। लेकिन लवांगजी जो था और जल जाता है, उसे और जलन फील होती है कि मेरे विंग का नाम उस म्यम्या के साथ, उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से विंग की बैक पे ज़ोर से काटता है। विंग कहता है लेंजन मैं तुम्हें ना कुछ नहीं कहूँगा, पक्का टीज नहीं करूँगा, प्लीज़ छोड़ो। और वो लंजा की तरफ पीछे देखने लगता है, लंजा भी उसे घूर के देखने लगता है। सबको लगता है शायद वी वुजियान जो है उसकी लैप पे बैठ के उसे टीज कर रहा है, तब से उसे छेड़े जा रहा है शायद, इसलिए लवांगची का रिएक्शन ऐसा आया है। वी वुजियान भी यही सोच रहा होता है और उसे गिल्ट फील होता है कि वो हमेशा लवांगची को इतना अनॉय कर देता है, बेचारा पुअर लवांगची। वहीं पे जिनजुशिन कहता है यंग मास्टर लैन, आपको इन चीज़ों को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप तो जानते ही हैं वी वुजियान कैसा है, उसे बड़ा मज़ा आता है लोगों को टीज करने में, छेड़ने में, लोगों से पंगे लेने में, और प्लीज़ इन चीज़ों को दिल पे मत लीजिए, वो ऐसा ही है, उसे बड़ा मज़ा आता है ये सब शरारती हरकतें करने में, और वो तो जानता है कि वो आपकी टीजिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए आपको ज़्यादा छेड़ता रहता है। जिनजुशिन जैसे ही वी वुजियान की साइड जिंदगी में पहली बार लेता है, वहाँ पर वी वुजियान और जियांग चेन तो शॉक्ड हो जाते हैं और बाकी सब भी, दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, आज चांद यहाँ कहाँ से निकल के आया है भाई साहब, इसने मेरी तारीफ कर दी, ये पीकॉक। वी वुजियान तो खुद हक्का बक्का रह जाता है, भाई साहब ये क्या हो गया, क्या खा लिया इस जिनजुशिन ने, ऐसा क्या खा लिया क्या पी लिया जो ये मेरी तारीफ कर रहा है। और लवांगजी को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई वी वुजियान ना मेरा है, इन लोगों को क्या हो गया, ये उसका दोस्त क्यों बनना चाहते हैं, उसके पास क्यों मंडरा रहे हैं और ये क्यों तारीफ कर रहा है उसकी, भाई तू तो नहीं था लिस्ट में। मैं इस चैप्टर को यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको और आगे जानना है और आगे बहुत एक्सट्रीम लव मेकिंग सीन होने वाला है, अगर आपको जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।